नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की शाखा नगर निगम भोपाल के अंतर्गत 19 जुलाई को सारे पदाधिकारियों की मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान द्वारा सारे जोनों एवं विभागों में मीटिंग का निर्णय लिया गया था, जिसकी शुरुआत 22 जुलाई से जोन 1 एवं जोन 20 से सीहोर नाका स्थित विसर्जन घाट से हुई। मीटिंग में उपस्थित संघ के प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान, नगर निगम अध्यक्ष इरफान अल्ताफ, सफाई मित्रों के अध्यक्ष अरविंद वेद एवं दोनों जोनों के अध्यक्ष, दरोगा, सुपरवाइजर, सारे वाहन चालक, सफाई मित्र एवं महिला सफाई कर्मचारी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए। इस मीटिंग में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष के सामने वाहन चालक कर्मचारी एवं महिला कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान ने आश्वासन दिया, जल्द ही आप लोगों की समस्याओं का वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर समाधान किया जाएगा, अन्यथा समाधान न होने पर नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए तैयार रहने को कहा। सारे जोनों एवं विभागों की मीटिंग के बाद समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। मैं साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। अभी 19 जुलाई को हमारे नगर निगम भोपाल के समस्त जोनों के अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष और पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई थी। बैठक में कर्मचारियों से जब चर्चा करी, अध्यक्षों से चर्चा करी, पदाधिकारियों से चर्चा करी, तो ये बात सामने आई कि कर्मचारी इस टाइम पे नगर निगम के अधिकारियों से काफ़ी प्रताड़ित है। नगर निगम के अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सूखे गीले का मेन मुद्दा आ रहा है, डीजल कम दिया जा रहा है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है। बारिश के समय में सफाई अभियान चला दिया गया है। महिलाओं से कहा जा रहा है कि आप गीला कचरा भक्कुओं में भरो। महिलाएं वो गीला कचरा, भक्कू बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनसे उठते नहीं हैं। सूखा गीला बारिश में होता नहीं है। कचरे की एक उनने लिमिट तय कर दी कि 1000 किलो से कम कचरा किसी भी गाड़ी में नहीं आने चाहिए। कोई कॉलोनी ऐसी रहती है जिन कॉलोनियों में कचरा नाम मात्र का निकलता है, जैसे वीआईपी कॉलोनी है। तो अधिकारी कहते हैं कुछ भी हो जाए, कचरा आप तो बिल्कुल लिमिट से लाइए, 1000 किलो से कम नहीं आना चाहिए। अगर अधिकारियों की नहीं माने, कचरा पूरा नहीं ले जाए तो नौकरी से भगाने की धमकी दे दी जाती है। डीजल कम दिया जाता है, समय पर पहुंचना पड़ता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल टाइम से पहुंचो। नहीं पहुंचोगे गैरहाजिरी लग जाएगी और फिर तनख्वाह कट जाएगी। इन बातों को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर हमने ये डिसीजन लिया, हमारे नगर निगम अध्यक्ष इरफान भाई ने भी डिसीजन लिया और हमारे सफाई मित्र के जो अध्यक्ष हैं अरविंद वेद जी, उनका ये डिसीजन था हम तीनों का कि अब हमको हमारी जो लंबित मांगे हैं, उन लंबित मांगों के निराकरण के लिए भोपाल स्तर पे अब एक बड़ा हमको आंदोलन करना चाहिए, जिससे सारे हमारे पदाधिकारी सहमत हुए हैं। 19 तारीख की बैठक में फिर ये निर्णय लिया गया कि जोन बाई पहले हमको हमारे कर्मचारियों को जागरूक करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, जैसे दैनिक वेतन भोगियों को नियमित की बात है, बेनियमित कर्मचारियों को नियमित करके समस्त सुविधाओं वाली बात है, अनुकंपा नियुक्ति मिल नहीं रही है, पीएफ की राशि कट रही है पर जमा नहीं हो रही है, हमेशा नौकरी से भगाने की धमकी दे दी जाती है। कर्मचारी हमारा छोटी सी गलती करता है उसको घर बिठा दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर बड़े बड़े विलेम लगते हैं, पेपरों में आता है, टीवीओं में आता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ सीट चेंज कर दी जाती है कुछ दिनों के बाद, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे कर्मचारी को सीधे सीधे घर बिठा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी हमारी लंबित मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम पूर्व में भी हमारे कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, महापौर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, नए कमिश्नर महोदय को भी लगभग हमें 2-3 महीने हो गए ज्ञापन दिए हुए। सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आप लोग काम ईमानदारी से करो। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बारिश में कोई सुरक्षा किट दी नहीं जा रही, बरसातियाँ दी नहीं जा रही, भीगते में हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उसके बाद भी हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा अति हो गई है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हमारे कर्मचारियों से भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि 8-9 हज़ार रुपये आप दे रहे हो और हम अपने जान से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे परिवार के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, इसलिए कि हमें पेट भरना है। बहुत मुश्किल हो गई है। सारे कर्मचारी नगर निगम के आक्रोशित हैं। इन्हीं बातों को लेकर हमने निर्णय लिया है कि भोपाल में नगर निगम बड़ा आंदोलन करेगी और इस आंदोलन की तैयारी हमने जोन बाई पहले बैठक लेके शुरू करी है। आज एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, बात करें नियमितता की। आप लगातार मांग रख रहे हैं जो बेनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आपको कहीं नहीं लगता सिर्फ आश्वासन देकर आप लोग को दरकिनार कर दिया, तो इसको लेकर आपने हड़तालें भी की हैं, कई बार धरनों पर भी बैठे।
हाँ नहीं, हमने कई बार मांग पत्र दिया, चर्चा भी हुई है, वो बहुत अच्छी चर्चा होती है। ऐसा लगता है कि कमिश्नर महोदय बस एक आध 2 हफ्ते में हमारा आदेश निकाल देंगे, लेकिन वो पूरा आश्वासन देता है। अभी तक कर्मचारियों को, जो विनियमित कर्मचारी थे, जो सरकार के निर्देश थे, उसका भी पालन नहीं हो रहा कि विनियमित कर्मचारी जो विभाग में रिक्त पद है उनको नियमित कर दो। सरकार वो भी नहीं कर रही है। पूरा आश्वासन देती है कि हम आपको नियमित कर देंगे, कार्रवाई चल रही है, कोर्ट का भी आदेश आ गया। सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है, कर्मचारियों को टोटल बेवकूफ़ बना रही है। अब कर्मचारी बेवकूफ़ नहीं बनेगा और कर्मचारी अब आंदोलन करेगा, और आंदोलन की तैयारी इस बार बहुत जोरों शोरों से हो रही है। जोन बाई हम हमारे सारे कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, हमारे नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं इरफान भाई और शेराबेज जी, हर जोन में कर्मचारियों को बुला रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि अब हड़ताल होगी और हड़ताल को सक्सेस करना है। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की धमकी में नहीं आना है, किसी के डरावे में नहीं आना है। अब हड़ताल में शामिल होना है, इसलिए कि अगर हड़ताल में शामिल नहीं होंगे तो मांगे पूरी नहीं होंगी। और हड़ताल इस बार हमारी 100% सफल होगी, क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी, ऑटो सीधो सब यही चाह रहे हैं। कई बार हड़ताल में देखा गया है, जैसे कि आपके जो वाहन चालक हड़ताल करते हैं, वहीं दूसरे वाहन चालक गाड़ियाँ निकलकर रोडों पर निकल जाती है, इसमें काफी दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो कि हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन वाहन चालक हड़ताल पे रहता है। वाहन चालक तो गाड़ी नहीं चलाता। ये करते क्या है, या तो प्राइवेट वाहन चालकों को बुला लिया जाता है, उनको पैसे दे के अलग से उनके से गाड़ी निकलवा दी जाती है, या लेबर को डरा धमका के ये कहा जाता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, तुम गाड़ी चलाओ। तो जब रोड पे गाड़ी चलती है तो ये लगता है वाहन चालक चला रहा है, जबकि वाहन चालक हड़ताल पे रहता है। वाहन चालक हमारा ईमानदारी से संगठन का साथ देता है, लेकिन ये लोग प्राइवेट लोगों को लाके गाड़ी चलवाते हैं और संगठन को बदनाम करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होगा। यदि किसी भी जोन की गाड़ी निकलेगी, कोई भी गाड़ी निकलेगी, चाहे वर्कशॉप से निकलेगी या कहीं से भी निकलेगी, हमारे कर्मचारी अब उस गाड़ी के आगे लेट जाएंगे। हम गाड़ी कोई सी भी नहीं चलने देंगे और किसी को चलाने भी नहीं देंगे। ये हम लोगों ने सोचा। जोन भाई हम तैयारियां कर रहे हैं। जोनों में हमारी जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी, कमिश्नर महोदय को हम अपना ज्ञापन देंगे, उसमें कुछ समय देंगे। समय सीमा में यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं, कर्मचारियों की मांगे पूरी हो जाती हैं, तो हड़ताल नहीं होगी। यदि समय सीमा में मांगे पूरी नहीं होंगी, या भोपाल नगर निगम में एक बहुत बड़ी हड़ताल होगी, और ऐसी हड़ताल होगी कि नगर निगम के अधिकारियों ने तो नहीं देखी होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।